देखें बेटे, पार्ट ऑफ स्पीच की एक वीडियो है जिसमें जो है वो आपको पार्ट ऑफ स्पीच 8 के 8 कराए गए हैं। उसमें इंटरजेक्शन कराया गया है। इंटरजेक्शन कहते हैं कि ऐसे जैसे कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ सडन फीलिंग्स। अचानक आपके सामने कोई एक आपका दोस्त आता है, वो कहता है कि मैंने बोर्ड टॉप किया है, तो आप कहोगे हैं ये कैसे हो सकता है, हालांकि ये कैसे हो सकता है, ये उसका जो इजहार किया ना, दैट वाज सडन एक्सप्रेशन ऑफ हिज फीलिंग। अचानक हम बोल देते हैं, आपका दोस्त कहता है हमने मैच जीत लिया है, हमने मैच जीत लिया है, वेरी गुड। तो ऐसे वर्ड जो है ना इंटरजेक्शन कहते हैं इंग्लिश में, और वो उनका वास्ता आपसे पड़ता है, उनका भी आपको डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाना पड़ सकता है। तो आपको जानना चाहिए उनका डायरेक्ट से इंडायरेक्ट कैसे बनता है। तो उसके लिए कुछ वर्ड यूज होते हैं, ये तो हैं तो काफी सारे। मेरी इन डिटेल वीडियो है इंटरजेक्शन की, आप उसमें देख सकते हैं पूरी, उसमें बहुत अच्छी तरह मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, यहाँ यूज कर रहा हूं मैं। तो उनमें 3 वर्ड मैंने सेलेक्ट किए। आपके लिए एक होता है हुर्रा, HURRAH, हुर्रा होते हैं शाबाश, वेल डन, गुड। जब आपको कोई अच्छी खबर मिलती है, अच्छी बात सुनते हो, तो आप शाबाश कहते हैं, वेल डन भी कह सकते हैं, वेल डन, शाबाश, गुड, हुर्रा इंग्लिश में कहते हैं। ये ऐसा लफ्ज है हुर्रा, ये खुशी के लिए आता है। फिर आपका कोई दोस्त फेल हो जाता है, इम्तहान में कामयाब नहीं होता, आपको तो अफसोस, यार वो तो फेल हो गया। अफसोस तो हम उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में अलास कह लेते हैं, अलास, ALAS, अलास। फिर बहुत सारा वास्ता में ऐसे पड़ता है जब कोई चीज बहुत ही खूबसूरत आप देखते हैं, आपके मुंह से निकलता है कि वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना खूबसूरत फूल है। वो कितना जो होता है ना, वो सवालिया नहीं होता, वो एक एक्सप्रेशन होता है आपके अंदर का, जिसे कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ वंडर, वंडर का एक्सप्रेशन होता है। तो मैंने ये 3 ही सेंटेंस लिखे हैं, 3 ही बातें आपको मैंने बतानी है, हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस, एंड दे आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनको इस्तजाबिया जुमले भी कहते हैं, फजाइया जुमले भी कहते हैं। इंग्लिश में सबसे आसान है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, सडन एक्सप्रेशन देने के लिए होते हैं। मैंने पहला सेंटेंस आपके लिए लिखा है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, हुर्रा वी हैव वन द मैच, हुर्रा यानी वेल डन, हमने मैच जीत लिया है। तो आपने इसमें कोई परेशान नहीं होना। इसके लिए 3 बातें हैं। खुशी के लिए मैंने आपको लिखा है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर खुशी की बात है तो शुरू में तो एक्सक्लेम्ड ही लगना है ना, उसने खुशी से ये कहा। एक्सक्लेम्ड का मतलब यहां है कहना, बोला, चिल्लाया, क्राइड विद प्लेजेंट, वो खुशी से चिल्लाया। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय खुशी का है। अगर वो गमी का इजहार है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अगर वो वंडर का इजहार है तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर। 3 ही सेंटेंस लिखे मैंने, 3 ही मैंने बातें बतानी है आपको। तो पहले में देखते हैं, ही सेड टू मी हुर्रा वी हैव वन द मैच, हुर्रा हमने मैच जीत लिया है। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी के साथ वो चीखा। तो मैं यही लिख रहा हूं, ही सेड खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, ये लगा देंगे आगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। बस आपने ये लफ्ज याद करने हैं बेटे। अब एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो और वंडर, इनमें से कोई ना कोई आ जाएगा आपको। तो मैंने लिखा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जब एक्सक्लेम्ड लग गया फिर हुर्रा गलत हो गया, हुर्रा आप नहीं लगाएंगे अब, क्योंकि हुर्रे की जगह पे तो हमने ये लगाया एक्सक्लेम्ड विद जॉय, वो खुशी से चीखा, खुशी से चिल्लाया। अब ये खत्म हो गया, अब बाकी रह गया वी हैव वन द मैच, बस खत्म। बाकी सेंटेंस वही है जो मैंने पहले लेक्चर में आपसे कहा था, दैट लगा दें, प्रोनाउन की चेंज आएगा, वर्ब का चेंज आएगा, सारा कुछ ही बदलेगा। सिर्फ आपने इधर एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाना है, एक्सक्लेम्ड विद वंडर लगाना है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगाना है, अगर कोई और होगा तो वो भी लगाना है। तो अब एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी से उसने कहा, हुर्रा खत्म, वी हैव वन द मैच। थोड़ी देर के लिए इसको आप रिमूव कर देते हैं। ये अब वी क्या है, वी फर्स्ट पर्सन है कि नहीं है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, देखें जरा, आई वी दोनों फर्स्ट पर्सन है, उनकी 8 पूरी फैमिली है। और फर्स्ट पर्सन किसमें बदलेगा, सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर यू होगा तो इसमें बदलेगा, आई वी यू, आई और वी फैमिली इसमें बदलेगी। तो वी तो है, वी को इसमें ले आओ, ही में। तो क्या यहां दैट लगा दें। यहां क्या किया मैंने, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा के आगे दैट लगाया, वही दोबारा फिर पहली वीडियो की तरफ आ जाए, दोबारा दैट लग गया। प्रोनाउन करना है, प्रोनाउन क्या है, वी प्लूरल है, प्लूरल है ना, आई का, आई एक होता है, वी ज्यादा होते हैं। तो बेटे आप भी ही का प्लूरल लगाओ, ही का प्लूरल क्या होता है, दे, शाबाश, दैट दे लग गया। क्यों दे लगाया, तो वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट, ये लिखा भी है,
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज होगी, सेकंड ऑब्जेक्ट में चेंज होगी, थर्ड चेंज नहीं होगी, नो चेंज। अब फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट में बदलेगी ना, बदल गई। आगे हैव वन, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, हैड वन, तो यहां लगा दो दे हैड वन द मैच। तो देखिए इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, दैट वही लगना आपको पहले से पता है, प्रोनाउन बदलना आपको पहले से पता है, टेंस बदलना आपको पहले पता है। यहां 3 काम आपने किए हैं, दैट लगाया 1 काम, और प्रोनाउन बदला 2 काम, और वर्ब बदला 3 काम। तो अगर सर्टेन वर्ड होता टुडे, दैट डे, हियर, देयर, तो वो भी बदलना था, लेकिन वो है ही नहीं यहां। तो 3 काम आपने कर दिए। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अगले सेंटेंस में हम देखेंगे, उसने लिखा हुआ है ही सेड टू मी अलास माई सन हैज फेल्ड, मेरा बेटा फेल हो गया, अफसोस मुझे मेरा बेटा फेल हो गया। तो अब देखें अफसोस हुआ तो ये लगेगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, बस ये आपने याद करना है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, अब कॉमा आगे दैट लगाना है आपने, दैट लगा दें, ये पहला काम आपने कर दिया दैट। अलास इसलिए खत्म हो गया कि सारो आ चुका, इधर सारो आ चुका, अलास का काम खत्म हो गया, दैट लग गया, अलास भी खत्म, दैट भी। माई सन, माई फर्स्ट पर्सन है, सेकंड के थर्ड फर्स्ट पर्सन है, शाबाश। सेकंड होगी तो ऑब्जेक्ट में बदलेगी, फर्स्ट होगी तो सब्जेक्ट में बदलेगी, थर्ड होगी तो नो चेंज। तो माई फर्स्ट है तो फर्स्ट को उठा के यहां लाएंगे ही के अकॉर्डिंग, यहां आ जाएगा ही, यानी कि माई सन एडजेक्टिव है ना, पोजेसिव एडजेक्टिव है माई, तो इसका क्या होगा हिज सन, माई सन का बन जाएगा हिज सन, दैट हिज सन। हैज फेल्ड प्रेजेंट परफेक्ट, ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, हैड फेल्ड, फुल स्टॉप आ गया। तो अब देखिए कितना इजी है ये, इसमें भी आपने एक दैट चेंज किया है, एक आपने प्रोनाउन बदला हिज, आपने माई को बदला हिज में, और आपने वर्ब बदला, 3 काम आपने इसमें भी किए हैं। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस देखते हैं इस कैटेगरी का, और वो है अच्छा देखें बेटे, आपको मैंने जब पढ़ा रहा था ना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो मैंने आपको बताया था कि व्हेन, व्हाट, व्हाई, व्हिच, इसके बाद जो सेंटेंस आता है वो भी सवालिया ही होता है, क्योंकि ये आ ही नहीं सकता बगैर सवालिया के। और यहां देखें ये मैंने व्हाट लगाया है ना, लेकिन उसके बाद वाला सेंटेंस सवालिया नहीं है, बाद वाला सवालिया होता व्हाट इज होना था ना, यहां ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये सवालिया है ही नहीं, ये एक्सप्रेशन ऑफ वंडर कहते हैं, वंडर एक्सप्रेशन होता है। एक हैरत से बंदा कहता है यार इतना खूबसूरत तेरे कपड़े हैं, तो यही उसने कहा है, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज, ये कितना खूबसूरत ड्रेस है तुम्हारा। तो ये वंडर है, और आपने ये लगाना है एक्सक्लेम्ड विद वंडर, कुछ भी नहीं इसके अंदर, एक वर्ड याद करना है, एक्सक्लेम वर्ब है वो, तो सेकंड फॉर्म लगा दें, शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, क्योंकि ना ये खुशी से है ना ये गमी से है, बल्कि हैरत के साथ उसने पूछा है। कॉमेंट आगे दैट लगा दें, दैट लग गया। इंटेरोगेटिव में आपने पढ़ा था कि व्हाट वैसे नीचे लग जाता था, व्हेन वैसे नीचे लग जाता था, लेकिन वो सवालिया थे, वो इंटेरोगेटिव थे, ये सवालिया तो है ही नहीं, ये तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसलिए यहां वट का ये वंडर ने वट का मतलब दे दिया है, वंडर ने वट का मतलब दे दिया, वट यहां फजूल है। अब क्लियर होगी बात, दैट लग गया, दैट आगे ए ब्यूटीफुल ड्रेस इट, असल में ये जुमला ऐसे है, मैं आपको बताता हूं, इट इज ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ये जुमला है असल में। लेकिन हैरत में जब लिखते हैं ना, वंडर में जब लिखते हैं तो उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इट इज एंड पे चला जाता है, इट इज है, इट के बाद ही इज रहना है, क्योंकि इट एज अ सब्जेक्ट यहां काम कर रहा है। अगर इज पहले कर दूं वो तो सौलिया बन गया, फिर इज ने इट के बाद ही रहना है, तो उसने चूंकि ये लिंकिंग वर्ब है, यहां लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। जब ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है ना, तो ये भी इसी का पार्ट होता है। इट जो है ना, ये ब्यूटीफुल ड्रेस ही है, ब्यूटीफुल ड्रेस का, ये ब्यूटीफुल ड्रेस का प्रोनाउन है। जिस तरह मैं कहता हूं असलम इज माई फ्रेंड, ही लिव्स नियर माई हाउस, ही कौन, असलम मतलब। तो ब्यूटीफुल ड्रेस जो है वो इट ही तो है, तो इट ये लिंकिंग वर्ब है, इसलिए उसको वैसे लिख दिया उसने, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिंकिंग वर्ब है, वो दोनों का, वो ये दोनों को लिंक ही तो करता है। ये खूबसूरत ड्रेस है, असल आपका सेंटेंस ये है, इट इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस।
अब मुझे ये बताएं, इट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड के थर्ड, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज आपने लिखा है, थर्ड पर्सन नो चेंज सन, तो यहां लिख दो दैट इट। अब देखें इट इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ये इज बदलना था, इज बदलना है, देखें इज किस में बदलना है, इज आर एम में वाज वर में बदलना है, शाबाश, टेंस तो बदलेगा ना, टेंस बदल दे, इट के साथ क्या लगता है, वाज के बाद वाज, इट वाज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ये एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस था, फुल स्टॉप लग गया। क्लियर होगी बात ये? तो मुझे यकीन है कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इंटरेक्ट करना आ गया होगा। थैंक यू।